अपनी धड़कनों को थाम लीजिए, क्योंकि अब जो आप सुनने वाले हैं वो आपकी रातों की नींद छीन लेगा। सुनिए ये खौफनाक दास्तां, शमशान की वो खौफनाक रात जब मुर्दे जाग उठे। उज्जैन के बाहरी इलाके में एक बदनाम शमशान था जिसे लोग कंकाल टीला कहते थे। यहाँ की हवाओं में आज भी अध जली हड्डियों की गंध और राख का सन्नाटा रहता था। गांव वाले दिन में भी यहाँ से गुजरने की हिम्मत नहीं करते। इसी शमशान के एक अंधेरे कोने में, जहाँ बरगद के पुराने पेड़ की जड़ें जमीन के अंदर किसी पिंजरे की तरह धसी हुई थी, वहाँ रहता था अघोरी तांत्रिक काल भैरव। काल भैरव कोई साधारण अघोरी नहीं था। उसने सालों तक तिब्बत और कामरूप की पहाड़ियों में काली विद्या सीखी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसका शरीर हमेशा राख से ढका रहता था। उसकी सनक थी मृत्यु पर विजय। वह चाहता था कि वह यमराज की शक्तियों को चुनौती दे और मुर्दों को अपनी उंगलियों पर नचाए। उसे तलाश थी एक ऐसी शक्ति की जिससे वह मरे हुए इंसानों को अपनी एक अजय सेना बना सके। इसके लिए उसने चुनी कार्तिक मास की वो भयानक अमावस्या, जब आसमान में चांद का नामो निशान नहीं होता और कहते हैं कि इस रात बुरी शक्तियां अपने चरम पर होती हैं। आधी रात के सन्नाटे में जब गीदड़ों की आवाज़ें भी डर के मारे थम गई थी, काल भैरव ने शमशान के बीचों बीच एक ताजी जलती चिता को चुना। यह चिता एक ऐसे अपराधी की थी जिसकी अकाल मृत्यु हुई थी। तांत्रिक ने चिता के चारों तरफ इंसानी हड्डियों के चूड़ और शमशान की मिट्टी से एक रक्षा घेरा खींचा। उसने 7 नरमुंडों को घेरों के चारों ओर रखा और हर नरमुंड के ऊपर एक दीपक जलाया। उसकी लौ नीले रंग की थी। काल भैरव ने अपने सामने एक काले पत्थर की मूर्ति रखी और लहू का भोग चढ़ाते हुए मंत्र पढ़ना शुरू किया। मंत्रों की गूंज हवा में एक भारीपन पैदा कर रही थी। ओम ह्रीम क्रीम सर्व प्रेतम जागृतम क्रू क्रू स्वाहा। साधना के 2 घंटे बीत चुके थे। अचानक वह चिता जो तेजी से जल रही थी, उसकी आग काली पड़ने लगी। धुआं ऊपर जाने के बजाय जमीन पर रेंगने लगा। तभी काल भैरव को एक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई सूखी लकड़ियों पर चल रहा हो। कड़क कड़क। उसने देखा कि जिस चिता पर वह साधना कर रहा था, उसका अध जला शरीर धीरे धीरे हिल रहा था। मुर्दे की उंगलियां मुड़ रही थी और उसकी गर्दन से हड्डियां चटकने की आवाज आ रही थी। देखते ही देखते वह अध जला मुर्दा चिता पर झटके से उठकर बैठ गया। उसकी आंखों में कोई पुतली नहीं थी, सिर्फ 2 सुराखें थी जिनसे धुआं निकल रहा था। खौफ तब और गहरा गया जब उस एक मुर्दे के उठते ही पूरे शमशान की जमीन कांपने लगी। मंत्रों की शक्ति ने उन रूहों को भी जगा दिया था जो सदियों से दफन थी। मिट्टी फटने लगी और कब्रों से सड़े हुए हाथ बाहर निकलने लगे। कोई बिना जबड़े के खड़ा था तो कोई किसी की पसलियां साफ दिख रही थी। वे सब काल भैरव के रक्षा घेरे के बाहर जमा हो गए। वे सब एक ही भयानक फटी हुई आवाज में फुसफुसाने लगे, हमें भूख लगी है, तांत्रिक हमें अपना मांस दो या हमें आज़ाद करो। हजारों की संख्या में जागृत मुर्दे और पिचास घेरे के चारों ओर नाचने लगे। काल भैरव का पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। उसे पता था कि जब तक वह मंत्र पढ़ता रहेगा और उसकी आंखें बंद रहेंगी, वह सुरक्षित है। लेकिन शक्तियां अब उसके दिमाग से खेलने लगी। अचानक उसे शमशान के शोर के बीच एक बहुत ही कोमल और दर्द भरी आवाज़ सुनाई दी। वह आवाज़ उसकी छोटी बेटी की थी, जिसकी मौत सालों पहले एक बीमारी से हुई थी। पिताजी पिताजी, मुझे बचा लो, ये गंदे लोग मुझे खींच रहे हैं, क्या आप अपनी बेटी को नहीं बचाओगे? काल भैरव के मन में द्वंद्व शुरू हो गया। उसे लगा कि शायद उसकी साधना सफल हो गई है और उसकी बेटी वापस आ जाएगी। ममता और मोह के उस एक पल में काल भैरव ने अपनी सुध बुध खो दी। उसने नियम तोड़ दिया और जैसे ही उसने पीछे मुड़कर अपनी बेटी को पुकारा, उसका रक्षा घेरा धुएं की तरह उड़ गया। पीछे कोई बेटी नहीं थी। वहां खड़ा था एक विशाल पिशाच, जिसका चेहरा काल भैरव की बेटी जैसा था, लेकिन उसकी हंसी शैतानी थी। घेरा टूटते ही वे हजारों भूखे मुर्दे और पिचास एक साथ काल भैरव पर टूट पड़े। तांत्रिक ने भागने की कोशिश की, लेकिन उन ठंडे और सड़े हुए हाथों ने उसे जकड़ लिया। उसकी भयानक चीखें उस काली रात के सन्नाटे में गूंजी, जो शायद कई किलोमीटर दूर गांव तक सुनाई दी होंगी। उन जिंदा सितानों ने काल भैरव के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए।
जैसे ही सूरज की पहली किरण शमशान पर पड़ी, सारा मंजर गायब हो चुका था। वहाँ न कोई तांत्रिक था, न कोई जागृत मुर्दा। वहाँ बची थी तो सिर्फ काली राख और काल भैरव के वो नरमुंडों वाली माला। वो अब खून से पूरी तरह सन चुकी थी। उज्जैन के उस शमशान में आज भी कोई रात को कदम नहीं रखता। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि अमावस्या की रात को आज भी वहाँ मंत्रों की गूंज सुनाई देती है। शायद काल भैरव की रूह आज भी वहीं फंसी है, उन्हीं मुर्दों के बीच जिनका वह राजा बनना चाहता था। तो याद रखिए, शमशान की शक्तियाँ जितनी पुरानी हैं उतनी ही खतरनाक। अगर कभी अंधेरी रात में कोई आपको पुकारे तो भूल कर भी पीछे मत मुड़ना, क्योंकि वो आपका अपना नहीं, कोई अतृप्त साया भी हो सकता है। ऐसी ही कहानियों के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।